हमारे पास सब कुछ है, हम भगवान है, हम हमारे साथ साथ सबको ही भगवान है, सबको रेस्पेक्ट देना है। और अगर मेरे पास ये नहीं कि, और मोह का क्या मतलब है, डिजायर प्लस अटैचमेंट, मतलब सिर्फ डिजायर नहीं, ये बहुत कंफ्यूजिंग चीजें हैं। एक्चुअली डिजायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बुद्ध भगवान को डिजायर नहीं होता कि उनको एनलाइटनमेंट मिले, वो कभी अपने कंफर्टेबल किंगडम से कभी निकलते ही नहीं। अगर पत्री जी को डिजायर नहीं होता कि सबको ध्यान सिखाना है, वो कभी अपने जॉब से रिजाइन ही नहीं करते। तो डिजायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन जो क्रिएशन के लिए, एक मैनिफेस्टेशन के लिए चैनल करता है वो एनर्जी। पर डिजायर के साथ अगर हम अटैचमेंट रखें, मतलब मेरे पास एक बहुत बड़ा घर चाहिए, मुझे डिजायर है। क्यों डिजायर है कि मैं, अगेन ये डिजायर कहाँ से आ रहा है, ये फियर से आ रहा है या प्यार से आ रहा है, प्रेम से आ रहा है, कौन से स्थिति से ये ऑपरेट हो रहा है ये डिजायर। अगर मुझे ये डिजायर है कि मुझे बड़ा घर चाहिए क्योंकि मैं सबको दिखाऊं कि मेरे पास कितना पैसा है या मेरा स्टेटस क्या है, ये कहाँ से आ रहा है ये डिजायर? ये आ रहा है फियर से, डर से, कि मैं सबको दिखाऊं क्योंकि मुझे अपना वर्दीनेस एक घर से मुझे मिलेगा। तो ये जब डिजायर वहां से आएगा, एक प्लेस ऑफ अटैचमेंट, वहां से मोह, दिस इज मोह। पर जब डिजायर प्रेम से आता है, मतलब मुझे क्यों बड़ा घर चाहिए कि मैं सबको बुलाऊं, सबसे ध्यान क्लासेस रखूं, मैं शेयर करूं अपना स्पेस। अगर ये डिजायर एक शेयरिंग स्पेस से आया, वहां एक प्यार स्थिति से आया, तो वो एक यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो जाता है। तो वो आपको, वो मैनिफेस्टेशन एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाता है। तो आप देखिए ये कहाँ से आ रहा है, एक भय से आ रहा है, एक डर से आ रहा है, या एक प्यार कॉन्शियसनेस से आ रहा है। और अगर घर चाहिए मुझे सिखाना है, पर अगर नहीं हुआ तो ठीक है। तो हमारी 100% देना जरूरी है। उसके बाद वो जो आउटकम है उसे डिटैच होना है कि वो आए नहीं आए, क्योंकि वो आएगा। कई बार यूनिवर्स हमको अनएक्सपेक्टेड वेस में हमें अपना लाइफ को दिखाएगा, एक हमें सरप्राइज करता है। जब हम सोचते हैं कि ऐसा होना है, अब आना है, वो ईगो है अब हमारा, जो वो ईगो बात कर रहा है कि हमें ऐसा देखना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। जब हम ईगो से बाहर निकलेंगे तो देखेंगे कि यूनिवर्स एक बहुत ही मिस्टीरियस वे से ऑपरेट करता है। हमें जो चाहिए वो मिलता है, बट शायद वो वैसे फॉर्म और साइज में ना हो जैसे हमने सोचा है। तो इसीलिए एक ओपन माइंडेडनेस होना बहुत ज़रूरी है कि एक्सेप्टेंस, कि जैसे आए हैं वैसे एक्सेप्ट करना, बिना जजमेंट के, बिना कंप्लेन के। एंड यही है डिटैचमेंट इन अटैचमेंट। आप एक मदर हो, डॉटर हो, या एक फादर हो, स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, एक एंटरप्रेन्योर हो, एक होम मेकर हो, जैसे भी रोल में हो आप, हर एक रोल में ये अप्लाई होता है कि कैसे हम हमारा 100% दे विदाउट अटैचमेंट, और विदाउट ये सोचे कि ये मेरे वजह से हो रहा है, ये मेरा है, मैंने ध्यान सिखाया, मेरे वजह से ये आया। ये सब, ये जो है, ये सब ईगो से बात हो रहा है। जब हम ये बात करेंगे, इमीडिएटली हमारी कॉन्शियसनेस लोअर हो जाती है, हमारी वाइब्रेशन लोअर हो जाती है, और हम वही फिर क्रिएट करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये हमेशा अवेयर रहना कि हम कहाँ से, हमारी इंटेंशन कहाँ से आ रहा है, हमारी डिज़ायर कहाँ से आ रहा है, और हमारे ये जो वर्ड्स हम जो यूज़ करते हैं वो कौन से स्थिति से आ रहा है।